वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 आषाढ़ अमावस्या कब है, किस दिन स्नान दान का कार्य किया जाएगा, भगवान का पूजन किया जाएगा, किस दिन श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा, अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि को इसे हलहारिणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो कि स्नान दान के साथ साथ आषाढ़ अमावस्या जो कि किसानों के लिए इस दिन को बड़ा ही शुभ माना जाता है। यह दिन किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि आषाढ़ मास में पड़ने वाली इस अमावस्या के समय तक वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है और धरती भी नम पड़ जाती है। फसल की बुआई के लिए यह समय उत्तम होता है। आषाढ़ अमावस्या तिथि के दिन इस दिन इसे हलहारिणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन जो कि कुछ जगहों पर हल पूजन किया जाता है। किसान अपने हल की इस दिन पूजा करते हैं जिससे कि खेती अच्छी होती है। भगवान से प्रार्थना करते हुए हरी भरी फसल बनी रहने की प्रार्थना जो कि करते हैं ताकि घर में अन्न और धन की कोई कमी न रहे। इस दिन हल पूजन तथा पितृ पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन पितृ निवारण के लिए जो कि कुछ उपाय भी बतलाए गए हैं। तो आइए पहले जानते हैं आषाढ़ अमावस्या वर्ष 2023 में कब है। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 जून 2023 दिन शनिवार सुबह 9:13 और अमावस्या तिथि की समाप्ति जो कि 18 जून 2023 दिन रविवार सुबह 10:08 पे है। तो जो भी श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं वो सभी 17 जून 2023 दिन शनिवार को इन कार्यों को करेंगे और शनिवार का दिन है तो इस दिन विशेष प्रकार से शनिवार के दिन का जो कि पीपल पूजन का विशेष महत्व माना गया है और अमावस्या तिथि भी है तो इस दिन विशेष प्रकार से पीपल देवता का पूजन करें। पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डाले या कच्चे दूध जो कि पीपल के वृक्ष में चढ़ाएं। इससे पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं और देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पीपल के वृक्ष में जो कि सभी देवताओं का वास माना गया है और इससे शनि दशा में कष्ट भी नहीं होता है। तो इस दिन खास करके शनिवार के दिन गुड़ तथा तिल मिश्रित जल पीपल के वृक्ष में अवश्य ही डाले तो लाभकारी होगा। और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो कि 17 जून को मध्याह्न काल के समय में दोपहर के समय में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करे तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। और जो स्नान दान का कार्य करने वाले हैं वो सभी 18 जून 2023 दिन रविवार को स्नान दान का कार्य करेंगे। रविवार के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जल में लाल चंदन लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे तो बड़ा ही लाभकारी होगा। जो प्रत्येक दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा भगवान सूर्य देव जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं। तो जो भी श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं वो 17 जून को करेंगे और स्नान दान की अमावस्या जो कि 18 जून रविवार के दिन है। 17 जून को सूर्योदय का समय जो कि सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:50 है। राहु काल का समय सुबह 8:33 से सुबह 10:16 तक है राहु काल का समय। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि इस दिन शूल योग रात्रि 1 बजे तक, उसके बाद गंड योग होगा। नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र शाम 4:05 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। और 18 जून को जो राहु काल का समय होगा वह समय शाम 5:07 से शाम 6:50 तक। आषाढ़ अमावस्या तिथि का हलहारिणी अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही
थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद अपने इष्ट देवता, कुल देवता आदि की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मध्याह्न काल के समय में जो कि अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन जो कि शिव पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, भगवान शिव का विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, जहाँ तक हो सके भगवान सत्यनारायण का पूजन और कथा श्रवण करनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि कुछ उपायों को भी आप कर सकते हैं, जिससे आ रही जीवन में विघ्न बाधाएं समाप्त होती है, पितृदोष आदि भी इससे दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं तो जहां तक हो सके अन्न वस्त्र जो भी आपसे बन सके, अभी गर्मी का मौसम है तो इस दौरान ठंडी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जल से भरा घड़ा आदि का दान करना चाहिए, मीठे शरबत का दान करना चाहिए, उपाहन यानी कि जूते आदि का दान करना चाहिए, तो यह बड़ा ही लाभप्रद होता है। अमावस्या की रात्रि अगर काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाते हैं और उसी समय वह कुत्ता अगर रोटी खा लेता है तो इस उपाय से आपके जो कि दुश्मन उसी समय से शांत होना शुरू हो जाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिव अर्चन करते हैं, इससे पितृदोष आदि में शांति की प्राप्ति होती है और शनि उपाय करने से जीवन के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इस दिन जहाँ तक हो सके काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाए। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना की पूर्ति में सहायक होता है, क्योंकि व्यक्ति के जब तक पुण्य जागृत नहीं होते हैं तब तक उनके पाप नष्ट नहीं हो पाते हैं। तो अवश्य ही अपने पुण्य को जागृत करने के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन स्नान आदि करने के बाद आटे के गोलियां बना करके गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें और इसके बाद किसी भी समीप के स्थित तालाब या नदी में जाकर के आटे की गोली जो कि मछलियों को खिला दे। इस उपाय को करने से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इससे काल सर्प दोष से राहत पाने का यह अचूक उपाय है। जिन्हें काल सर्प दोष आदि हो उन व्यक्तियों को जो कि अमावस्या तिथि के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे काल सर्प दोष आदि शांत होते हैं। शाम के समय अमावस्या तिथि के दिन जो कि घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें, साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। अमावस्या तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इस कारण से इस दिन ज्यादातर जो कि क्रोध बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। जहाँ तक हो सके गंगा नदी में स्नान करें। वहाँ स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करे और उनके ऊपर कम से कम बिलपत्र अवश्य ही अर्पित करे। 3 पत्ते वाला, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करे। इससे भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।